बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 इंजाइम्स, और जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम्स एंड यूजेस ऑफ इंजाइम्स। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंजाइम्स क्या होती हैं। इंजाइम्स जो हैं प्रोटीन्स होते हैं, और ये क्या हैं, बायो कैटलिस्ट हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको क्या करती हैं, स्पीड अप करती हैं। तो आज हम इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि एंजाइम्स किस तरह से होते हैं। इन 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विनहेल्म कोनी फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम्स। 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विनहेल्म कोनी ने जो है फर्स्ट टाइम एंजाइम का टर्म यूज़ किया। एंजाइम्स क्या हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा है, ये ग्लोबुलर हैं, प्रोटीन्स हैं। ऑल एंजाइम्स प्रोटीन्स enzymes are made up of long linear chains of amino acids। यानी प्रोटीन्स किससे मिलके बनी होती है, अमाइनो एसिड, जो इनका सब यूनिट है अमाइनो एसिड्स हैं, और ये किस तरह से हैं, लॉन्ग लीनियर चेन्स हैं। लॉन्ग लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बना देती हैं, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर। और ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये क्या है, एंजाइम्स हैं। दैट फोल्ड टू प्रोड्यूस अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो फोल्ड होने के बाद क्या करती हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स। फर्स्ट हम करेक्टर देखते हैं कि एंजाइम्स क्या है। आलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तकरीबन सारी जो एंजाइम्स हैं वो क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी वो अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट्स आर मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। अगर हम दो रिएक्शंस को कंपेयर करें, एक वो रिएक्शन जिनके अंदर एंजाइम्स हैं और एक वो रिएक्शन जिसके अंदर एंजाइम नहीं है, तो वो कहते हैं कि एंजाइम क्या करते हैं, मिलियंस टाइम्स फास्टर कर देते हैं रिएक्शन को। अगर वो वाले रिएक्शन जिसके अंदर एंजाइम नहीं होंगे वो स्लो होगा, और जिसके अंदर एंजाइम्स होगा वो मिलियंस टाइम फास्टर होगा। एज विद all catalyst enzymes are not consumed by the reactions they catalyzed। ठीक है, बाकी कैटलिस्ट के साथ वो कहते हैं कि जिस रिएक्शन में एंजाइम्स कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, जिस रिएक्शन में एंजाइम वर्क कर रहा है उसको स्पीड अप करने के लिए, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसके साथ ये खुद कंज्यूम नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता। जस्ट ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और ख़ुद ये यूटिलाइज नहीं होता इस रिएक्शन में। नंबर 3, enzymes are usually are very specific for the type of reaction। enzymes जो हैं हर रिएक्शन के लिए, डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होंगे, इसी तरह के लिए स्टमक के लिए जो डाइजेशन में यूज़ होते हैं वो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। तो हर रिएक्शन के लिए जो एंजाइम्स जो हैं स्पेसिफिक होते हैं। एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट, और अपने जिस सबस्ट्रेट पे ये काम करते हैं, जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसकी नेचर के लिए और उस रिएक्शन के लिए ये स्पेसिफिक होते हैं। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मालिक्यूल इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटलिस्ट। वो क्या है कि एंजाइम का जो है बहुत ही स्मॉल पोर्शन कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। दिस कैटालिटिक रीजन इज़ नॉन एज एक्टिव साइड, और इस कैटालिटिक रीजन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइड कहते हैं। अगर इस डायग्राम में देखें तो ये एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है, और एंजाइम ये पूरा एंजाइम है, लेकिन इसने इस सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना है और इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो कहते हैं कि एंजाइम का सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है इस सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा। तो वो वाला पोर्शन जो सिर्फ कैटलिस्ट के तौर पे काम करे, जो इसके साथ अटैच हो रहा है, वो क्या कहलाएगी, एक्टिव साइट। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह हमने कहा कि एंजाइम्स जो हैं स्पेसिफिक होते हैं रिएक्शन के लिए और अब सबस्ट्रेट के लिए। तो अब हम इसकी शेप देखें तो जो ये सबस्ट्रेट की शेप है वो इस एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है। इसी तरह अगर सबस्ट्रेट की कोई डिफरेंट शेप होती है तो एंजाइम की शेप चेंज होगी। तो हर सबस्ट्रेट के लिए, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के लिए और रिएक्शन के लिए जो एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, और एंजाइम ये पूरा जो है कैटालाइज नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ इसका स्मॉल पोर्शन जो है रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है और ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है। तो उस पोर्शन को हम कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, इट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड सबस्ट्रेट। अब ये रिकॉग्नाइज करता है और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है। एंड देन कैरीज आउट रिएक्शन, और रिएक्शन को कैरी आउट करता है। enzyme production can be enhanced or diminishing by a cell according to needs। अब enzymes की जो प्रोडक्शन है, enzyme हमारी बॉडी में हमारी ज़रूरत के मुताबिक बनते हैं और हम उनकी नीड को जो है ज़रूरत के मुताबिक बनाते हैं और उसको रोक भी सकते हैं। enzyme activity can also be regulated by inhibitor और activators। ठीक है, enzymes की जो एक्टिविटी है वो किससे रेगुलेट होती है? इनहिबिटर से और एक्टिवेटर से। इनहिबिटर से यानी जब बॉडी के अंदर उन enzymes की ज़रूरत नहीं है या उनके काम की ज़रूरत नहीं है तो
इनहिबिटर्स के ज़रिए से उनका काम रोक दिया जाता है, एक्टिविटी। और अगर उनकी ज़रूरत है तो उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है और उसको हम कहेंगे एक्टिवेटर्स। ठीक है, इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स के ज़रिए से जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है उसको रेगुलेट किया जाता है। तो ये कुछ करेक्टर्स हैं हमने पढ़े एंजाइम्स के। नेक्स्ट है कि सम एंजाइम्स डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अकेले काम करते हैं, उनको अपने साथ कोई दूसरा हेल्पर एडिशनल कंपोनेंट नहीं चाहिए होते काम के लिए। हाउएवर अदर रिक्वायर्ड नॉन प्रोटीन मालिक्यूल्स और आयंस कॉल्ड कोफैक्टर। जबकि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको अपने साथ, एंजाइम्स खुद प्रोटीन है, ठीक है, हमने कहा एंजाइम्स जो है प्रोटीन नेचर प्रोटीन होती हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो अकेले काम करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको नॉन प्रोटीन मालिक्यूल या आयन चाहिए होते हैं। उस नॉन प्रोटीन मालिक्यूल या आयन को हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। यानी कुछ एंजाइम्स को अपने साथ कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। अब कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन मालिक्यूल्स या आयंस। तो कुछ मालिक्यूल्स को नॉन प्रोटीन मालिक्यूल्स या आयन की ज़रूरत है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स जो है नेचर में इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में एग्जांपल हम मेटल आयंस की कह सकते हैं, और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में फ्लेमिन और हीम वगैरह। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जब ये कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, जब प्रोटीन के साथ यानी एंजाइम के साथ अटैच होगा तो किस तरह अटैच होता है? इफ़ ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ठीक है, कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं? ऑर्गेनिक। इफ़ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम्स। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है एंजाइम्स के साथ टाइटली बाउंड होगा तो तब हम उसको क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंजाइम के साथ लूजली अटैच होगा तब हम उसको कहेंगे को एंजाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कहा कि कोफैक्टर क्या है? एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट हैं, और ये दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। और अब हमने यहाँ पे दोनों वर्ड यूज़ किए ऑर्गेनिक। जब ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होगा तब हम उसको कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। जब ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो है लूजली बाउंड होगा तब हम उसको कहेंगे को एंजाइम। अब जो को एंजाइम है जिसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट यानी ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच है, वो को एंजाइम क्या काम करते हैं? को एंजाइम ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। को एंजाइम्स जो हैं केमिकल ग्रुप्स को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम से ट्रांसपोर्ट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट विटामिन्स, कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन राइबोफ्लेविन, थायमीन एंड फोलिक एसिड एक्ट एज अ को एंजाइम। अब हमारी बॉडी में जो ये जितने भी विटामिन हमने पढ़े, विटामिन बी की टाइप्स हैं, ये क्या करते हैं? को एंजाइम काम करते हैं, यानी ये केमिकल ग्रुप को एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हमारे करेक्टर हम कौन सा है? सेवरल एंजाइम कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में इकट्ठे मिलके काम करते हैं। किस तरह काम करते हैं? तो वो क्या होगा? क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवे। और इस जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में काम करेंगे इसको हम क्या कहेंगे? कि मेटाबॉलिक पाथवे क्रिएट कर रहे हैं इन अ मेटाबॉलिक पाथवे। अब मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है? वन एंजाइम टेक द प्रोडक्ट ऑफ द एंड अदर एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट। स्टूडेंट, अगर एक फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है ए, ठीक है, जब ए पे एंजाइम काम करेगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा जिसको हम कह रहे हैं बी, ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम के लिए वो बी जो है वो एज अ सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, बी जो है एज अ सबस्ट्रेट है और उसको ब्रेक डाउन मज़ीद करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? नेक्स्ट सी में, यानी वो नेक्स्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो वो नेक्स्ट एंजाइम के लिए जो प्रोडक्ट बनी सी वो अगले एंजाइम के लिए एज सबस्ट्रेट होगी। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि एक एंजाइम का प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम्स का सबस्ट्रेट होगा। अब ए से जो बी में कन्वर्ट हुआ, ए सबस्ट्रेट था, बी प्रोडक्ट बन गया, लेकिन जब नेक्स्ट एंजाइम उस बी पे वर्क करेगा, बी पे वर्क काम करेगा, तो बी के लिए बी क्या होगा? उस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट होगा और उसको मज़ीद आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से एक स्पेसिफिक ऑर्डर में काम करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज़ पास टू द नेक्स्ट एंजाइम। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है वो नेक्स्ट एंजाइम के पास चला जाता है और वो उस एंजाइम के लिए उसके सबस्ट्रेट के तौर पे काम करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखे कुछ करेक्टरिस्टिक्स के एंजाइम्स क्या हैं। सारी प्रोटीन्स होती हैं और इनके अलावा इन जो इसमें एंजाइम्स हों वो मिलियंस टाइम फास्टर होता है रिएक्शन। इसकी एक्टिव साइट कौन सी हैं? कुछ एंजाइम्स को नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होती हैं साथ और कुछ को नहीं चाहिए। और जब लूजली बाउंड होंगे तब उसको को एंजाइम, जब टाइटली बाउंड होगा उसके साथ हम उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। और एंजाइम मेटाबॉलिक पाथवे के तौर पर काम करते हैं।
तो ये सारी हेडिंग्स हैं और इसके साथ ही हम लोगों ने ये पूरे करेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ आल बायोकेमिकल कैटलिस्ट जो हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनको एंजाइम स्पीड अप कर रहे होते हैं वो क्या होती हैं, वो कहते हैं कि प्रोटीन्स नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सम RNA मालिक्यूल्स आर सो कैटालाइज्ड रिएक्शंस। अब RNA जो है ये क्या है कि प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि RNA मालिक्यूल प्रोटीन नहीं है, लेकिन ये फिर भी किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करता है, स्पीड अप करता है। तो ज़रूरी जितने भी स्पीड अप करने वाले हैं वो सारे प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन RNA ऐसा मालिक्यूल है जो कि प्रोटीन नहीं होता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ एंजाइम्स को। एंजाइम्स को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एंजाइम्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ फॉर फास्ट केमिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स जो हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं उन केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए। फॉर एग्जांपल, फूड इंडस्ट्री में क्या होता है? एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। एंजाइम्स जो हैं स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को जो है सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ये वाली स्टार्च जो है सिंपल शुगर जो है वो कहाँ पे यूज़ होगी? इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्रेड एंड बन्स वगैरह, ठीक है। वाइट ब्रेड और बन्स वगैरह बनाने के लिए जो हमें सिंपल शुगर्स चाहिए हैं वो कहाँ से मिलती है? स्टार्च से, और उसको कौन ब्रेक डाउन करते हैं? एंजाइम्स ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रीविंग इंडस्ट्री, एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन्स। एंजाइम्स जो हैं स्टार्च एंड प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं। द प्रोडक्ट, और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? आर यूज बाय यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल ब्रीविंग इंडस्ट्री शराब वगैरह बनाने के लिए फर्मेंटेशन किसके ज़रिए से की जाती है? यीस्ट के ज़रिए से। और उससे पहले जो प्रोटीन एंड स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं वो एंजाइम्स करते हैं, और यीस्ट को यूज़ करते हुए अल्कोहल बनाई जाती है। पेपर इंडस्ट्री में क्या होते हैं? एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च टू लोअर इट्स विस्कोसिटी, ठीक है। एंजाइम्स जो हैं पेपर की विस्कोसिटी को, यानी स्टार्च जो होती है, जो हम अगर प्लांट्स की कहें, प्लांट्स के ऊपर कवरिंग है, स्टार्च वगैरह होती है उसकी, तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाए, थिकनेस जो है वो कम हो जाए, और फिर वो जो उसको पेपर बनाने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट हमारा है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। एंजाइम्स जो है किस तरह काम करते हैं? बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के तौर पे। प्रोटीएज एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ। कपड़ों में से प्रोटीन स्टेन्स को रिमूव करने के लिए जो एंजाइम यूज़ किया जाता है हम उसको कहते हैं प्रोटीएज, ठीक है। पी से प्रोटीएज एंजाइम और पी से प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन स्टेन्स को रिमूव करने के लिए जो एंजाइम यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं प्रोटीएज। जबकि अमाइलेज एंजाइम्स जो है वो किस लिए यूज़ होते हैं? डिश वॉशिंग में, टू रिमूव रेजिस्टेंट स्टार्च रेसिड्यूज़, ठीक है। जो बाकी जात होती हैं, रिमेनिंग होती हैं स्टार्च रेसिड्यूज़ वगैरह, उनको डिश में रिमूव करने के लिए जो एंजाइम यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं अमाइलेज। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक में हमने दो पढ़े, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स और दूसरा यूजेस ऑफ एंजाइम्स। ये दोनों लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह।